प्रदेश भाजपा कार्यालय में आक्रोश रैली को लेकर बैठक। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पीजीटी समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत मिशन परिवार विकास अभियान का किया शुभारंभ। जागरूकता वाहन किया रवाना। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। सीईओ के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, दिए जरूरी निर्देश। और भारत बंद का राज्य में भी दिखा मिला जुला असर। सड़कों पर समर्थकों ने आवागमन बाधित करने का किया प्रयास। वाहन कम चलने से मुसाफिरों को हुई परेशानी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। भाजपा युवा मोर्चा की रांची में 23 अगस्त को प्रस्तावित आक्रोश रैली को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज भी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें रैली को सफल बनाने के लिए काफी देर विमर्श हुआ। बैठक में सांसद दीपक प्रकाश, प्रदीप कुमार वर्मा, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, विधायक सीपी सिंह और भानु प्रताप शाही तथा भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज सहित अन्य नेता मौजूद थे। इस सिलसिले में प्रदेश कार्यालय से आक्रोश रैली को लेकर प्रचार रथ भी रवाना किया गया। इस दौरान सभी नेताओं ने कहा कि रैली ऐतिहासिक होगी। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया है। उन्होंने रांची में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए रोजगार के मुद्दे पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने युवाओं का भविष्य बेच दिया है। श्री बावरी ने पीजीटी समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। ये पीजीटी की परीक्षा में जेएसएससी को आयोग को इतना बाध्य इसलिए होना पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट में एक केस छात्रों ने किया है और उसकी सुनवाई चल रही है। कोर्ट के संज्ञान में सारा मामला है, इसलिए अपने डर से उन्होंने जो मार्कशीट है उसको सार्वजनिक किया है और सार्वजनिक करने से उनकी चोरी पकड़ी गई है। और फिर से डिमांड कि सीजीएल हो चाहे पीजीटी हो चाहे जेई हो, सारे एग्जाम्स में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आधी आबादी के सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि कल से प्रमंडलवार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस सिलसिले में 42,85,000 आवेदनों को प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 22 अगस्त को पलामू प्रमंडल, 23 अगस्त को उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, 27 अगस्त को संथाल परगना, 28 को कोल्हान और 30 अगस्त को दक्षिणी छोटानागपुर के लाभार्थियों से वे संवाद करेंगे। साथ ही उनके खातों में इन तिथियों पर सम्मान राशि की पहली किस्त पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन परिवार विकास अभियान का शुभारंभ किया। यह विशेष अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में भी हिस्सा लिया। साथ ही सारथी ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव ने पीसीपीएनडीटी एक्ट अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने क्रमवार विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने समीक्षा के क्रम में फॉर्म F की स्क्रूटनी और क्लिनिकों की नियमित औचक जांच करने की हिदायत दी। उन्होंने कार्य में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन कार्यालय में पदस्थापित प्रधान सहायक का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। देश भर में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अन्य वक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंतरिक्ष दिवस के आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। श्री सिंह ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री की इस पहल पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। Staff, Rashtrapati Bhavan staff, and finally they conveyed to us that the Rashtrapati could be available on 22nd. So the date was decided by their convener. Of course, next year onward, we'll have a fixed date for this
also the National Technology Day will be the day where you have the awards. So we'll have a permanent day. Now, जो है वो चंद्रयान 3 का जो लैंडर विक्रम लैंडर का लैंडिंग हुआ था लूनर साउथ पोल पे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 23 को हर साल एक राष्ट्रीय स्पेस दिवस है, नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। और चूंकि ये पहला नेशनल स्पेस डे था, मेडन स्पेस डे, तो हमको ऐसा कहा गया कि इसको पूरे नेशन ने साथ में मिलके मनाना चाहिए, एक सिर्फ इसरो का इवेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, बाकी जितने मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके साथ में कोऑपरेट किया, इंक्लूडिंग एनजीओज, स्कूल्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, आईआईटीज, और उन्होंने जो है इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसरो के बिहाफ पे सेलिब्रेट किया। इधर राज्य में भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर खास और आम सबों में उत्साह देखा जा रहा है। धनबाद स्थित आईआईटी आईएसएस में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों को टेलीस्कोप से रूबरू कराया गया। इस दौरान खगोल विज्ञानी समीर धुर्डे ने विद्यार्थियों को टेलीस्कोप की कार्यशैली और इसके इस्तेमाल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में विद्यार्थियों को कई अहम जानकारी मिली। विशेषज्ञों ने उनकी हर जिज्ञासाओं और सवालों का जवाब दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान सीईओ ने चुनाव तैयारी के मद्देनजर आवश्यक निर्देश दिए। मौके पर कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इधर जिलों में भी विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज है। धनबाद में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों को वनरेबल मैपिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त ने बताया कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट संबंधित थाना प्रभारियों से संपर्क कर वनरेबल मैपिंग रिपोर्ट तैयार करेंगे। उन्होंने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को चुनाव से पूर्व सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के साथ 3 बार संबंधित मतदान केंद्रों का भ्रमण करने के भी निर्देश दिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति दास ने लगातार दूसरी बार दुनिया के टॉप बैंकर का दर्जा हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गूगल फाइनेंस सेंट्रल बैंक के रिपोर्ट कार्ड में शीर्ष स्थान पाने पर उन्हें बधाई दी है। मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि आरबीआई में उनके नेतृत्व और आर्थिक विकास और स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके काम को मान्यता देती है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग दी गई है। आपको बता दें कि ग्लोबल फाइनेंस 1994 से सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित करता है। ये यूरोपीय संघ, पूर्वी कैरिबियाई सेंट्रल बैंक, मध्य अफ्रीकी राज्यों के बैंक और पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के केंद्रीय बैंक के अलावा लगभग 100 महत्वपूर्ण राष्ट्रों के केंद्रीय बैंक गवर्नर को रैंक प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल देश भर में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सभी अधिकारी कर्मचारी पेड़ लगाएंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सबों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। बचाने के लिए, धरती मां को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ जरूरी है। ये प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किया है कि एक पेड़ जरूर लगाएं मां के नाम। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर ग्रामीण विकास विभाग 22 अगस्त को पूरे देश में हमारे सभी कर्मचारी और अधिकारी एक पेड़ लगा रहे हैं मां के नाम। मैं भी लगा रहा हूं। आपने लगाया क्या? अगर अभी तक नहीं लगाया तो आप भी एक पेड़ लगाइए मां के नाम और पर्यावरण बचाइए। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बोकारो जिले के किसानों को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर से उपायुक्त विजया जाधव ने 2 जागरूकता रथ को रवाना किया। आगामी 31 अगस्त तक किसान योजना से जुड़ सकते हैं। दे दीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर हो गया
और फसल बुआई का एक प्रमाण पत्र। ये कागज पत्र लेके आप CSC सेंटर में जाके आपका नामांकन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जितने सीजनल वेरिएशंस हो रहे हैं, खास करके क्लाइमेट चेंज के बैकग्राउंड में, तो एक इस प्रकार की एक सुरक्षा है, फाइनेंशियल एक एश्योरेंस है फार्मर के लिए कि जितने मेहनत से इनपुट लगा के, मेहनत लगा के और अगेंस्ट ऑड्स जाके बहुत सारी विषम परिस्थितियों में किसान खेती करते हैं और उसमें अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे उसकी खेती नष्ट हो जाएगी या उसके रिटर्न्स उसको सही से नहीं मिलेंगे, तो ये सुरक्षा कवच के तहत बीमा योजना का किसान फायदा लेके अपने आप को इकोनॉमिक सिक्योरिटी। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु के पदों के लिए बहाली निकाली है। इच्छुक पात्र युवा 29 अगस्त तक भारतीय वायुसेना के वेबसाइट पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस संबंध में वेबसाइट पर सभी जानकारियां उपलब्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 29 अगस्त को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक गुरुवार को शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। भारत बंद का आज राज्य में भी मिलाजुला असर देखने को मिला। बंद समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दुकानें बंद कराई और आवागमन बाधित करने का भी प्रयास किया। बंद के मद्देनजर लंबी दूरी के यात्री वाहन कम चलने से मुसाफिरों को परेशानी हुई। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को छोड़कर लौट रही एस्कॉर्ट गाड़ी कल देर रात कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई जबकि 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए जो फिलहाल इलाजरत हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने घायल सुरक्षाकर्मियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी हादसे पर संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मी हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग के समान हैं। वे अपने दायित्व को पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाते हैं। श्री मरांडी ने मृत सुरक्षाकर्मी के आश्रितों को सरकार से उचित सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से कल लापता ट्रेनी एयरक्राफ्ट की खोजबीन अभी भी जारी है। एनडीआरएफ की 16 सदस्यीय टीम रांची से चांडिल डैम पहुंची। टीम लीडर सुरेश कुमार ने बताया कि पहले चरण की जांच में टीम को कुछ सुराग नहीं मिला है। टीम दोबारा प्रयास करेगी। इस बीच ताजा खबर यह है कि रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की पहल के बाद इस लापता विमान की खोज में भारतीय नौसेना भी सहयोग करेगी। आज रात विशेष विमान से 15 लोगों की टीम उपकरणों के साथ रांची पहुंचेगी। इसके बाद वे चांडिल के लिए रवाना होगी। कल सुबह से नौसेना की पूरी टीम लापता एयरक्राफ्ट की खोज करेगी। गौरतलब है कि यह ट्रेनी विमान सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही लापता हो गया था। इसमें 2 लोग सवार थे। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी छवि रंजन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने छवि रंजन को जमानत दे दी। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर गढ़वा व्यवहार न्यायालय के सेमिनार हॉल और वृद्ध आश्रम नगर उटारी में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध कराए गए जाने वाले सभी लाभों से उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को अवगत कराया और उनकी समस्याओं का समाधान करने का हर संभव आश्वासन दिया। वक्ताओं ने कहा कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक को कोई समस्या आती है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय गढ़वा में आवेदन देकर अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। राज्य में चक्रवातीय प्रभाव के असर से 5 दिनों तक कई क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। आज राज्य के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश के साथ आंधी और वज्रपात की आशंका है। कल राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों में तेज बारिश तथा आंधी और वज्रपात के आसार हैं। 23, 24 और 25 अगस्त को भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान हालांकि मानसून कमजोर रहा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.8 और न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35.8 और न्यूनतम 26.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
सांसद कालीचरण सिंह ने चतरा आवास में आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुए। उन्होंने जन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सांसद कालीचरण सिंह ने चतरा सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों के हित में व्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी निर्देश दिए। भाजपा युवा मोर्चा की 23 अगस्त को रांची में प्रस्तावित युवा आक्रोश रैली की सफलता को लेकर पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश तथा सुझाव दिए। मंत्री हफीजुल हसन जमशेदपुर में उर्स में शामिल हुए तथा उपस्थित लोगों से मुलाकात और संवाद किया। उन्होंने शिक्षा के प्रसार के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। बोकारो विधायक बिरंची नारायण ने शहनाई के अमर साधक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कहा कि उनकी शहनाई युगों युगों तक सभी संगीत प्रेमियों के हृदय में जीवंत रहेंगी। विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने मांडर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के क्रम में बेड़ो प्रखंड के केशा में कब्रिस्तान के सुंदरीकरण कार्य का शिलान्यास किया। बाद में उन्होंने इटकी प्रखंड में कुंदी पंचायत अंतर्गत बिंधानी में ग्रामीणों के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव के आलोक में धनबाद के डीआरडीए सभागार में मास्टर ट्रेनरों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। इस दौरान विशेषज्ञों ने विधानसभा चुनाव को त्रुटि रहित संपन्न कराने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण टिप्स दिए हैं। रांची में कल से राज्य स्तरीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है, जो 24 अगस्त तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में अंडर 15 बालक और अंडर 17 बालक तथा बालिका वर्ग के मैच होंगे। विजेता टीम राष्ट्रीय नेहरू कप हॉकी प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। और अब नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 21 अगस्त साल 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लोकसभा में पारित हुआ था। यह अधिनियम उसी महीने राज्यसभा से 26 अगस्त को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने देश के विविध वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के आवासों को प्रबंधन और संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही यह अधिनियम वन्य जीवों से बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कानून के बनने के बाद कई लुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने में भी विशेष मदद मिली। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 9 सितंबर साल 1972 से लागू किया गया। आज के हेल्थ सेगमेंट में देखते हैं सकारात्मक सोच के बारे में। सोच और स्वास्थ्य एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य की सोच का उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रोजमर्रा की भागदौड़, काम का बोझ, कंपटीशन, जीवन में तनाव और जल्द ही सफलता पाने की ख्वाहिश, इन सब के साथ जीना हो तो कभी खुद से और कभी दूसरों से असंतुष्टि हो जाती है। असफलता का डर रहता है, कभी सब कुछ खो देने का डर मन में बना रहता है। इन सब के बीच शायद हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारे विचार कैसे हैं।
हमारी सोच हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर के ऊपर प्रभाव करते हैं। अगर हमारी कोई तकलीफ़ें हो रही है, हम इससे बाहर कैसे आए। हमें उस समय पे नेगेटिव इमोशंस महसूस हो सकता है, हमें दुख हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, हेल्पलेस महसूस हो सकता है, होपलेसनेस भी आ सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम उस स्थिति से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। एंड हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारे एक समस्या ख़त्म होने के बाद और एक समस्या होता है। कभी कभी हम बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस में होते हुए भी, हमारे बहुत अच्छा नौकरी है, हमारे बच्चे ठीक ठाक से कर रहे हैं काम, लेकिन उसके बावजूद एक डिससेटिस्फैक्शन आ गया है, तो वो भी हमारे इमोशंस, हमारे सोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से हम एक चिड़चिड़ा या इरिटेटेड, या हम बार बार सोचते रहे कि हम अचीव और कैसे करें, इसके बाद क्या। सो हमारे जीवन में जो है उसको हमें बार बार इवैल्यूएट करना होगा कि इस समय में ये ठीक है, और अगर हमें और कुछ की कोशिश करना है, हाउ डू वी प्लान इट। हर परिस्थिति में चिंता करना और ये सोचना कि क्या सफलता मिलेगी या नहीं, ऐसा करना कभी कभी आदत में शामिल हो जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके जीवन और उसकी सोच पर नकारात्मक विचार हावी होने लगते हैं। व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ जीने लगता है, इस बात से बेखबर कि इसका प्रभाव कितना हानिकारक हो सकता है। हम जैसा सोचते हैं, शरीर वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। दो तरह की सोच होता है। एक नेगेटिव में जब हम गिव अप करना शुरू कर देते हैं बिकॉज वी फील कंट्रोल बाहर से ज़्यादा है, सो वी फील हेल्पलेस, सो वी स्टॉप ट्राइंग और वी माइट स्टॉप ट्राइंग इवेंचुअली। पॉजिटिव थिंकिंग में क्या होता है कि हम उसी सिचुएशन को देखते हैं कि कंट्रोल हमारे कहाँ पे है, उसको जताने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम को देखें, कीपिंग असाइड माई फीलिंग्स, अधिकतर समय एक उपाय मिल जाता है। सो सेल्फ केयर, अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड देयरबाय टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, seeking social support. What is my kind of problem solving, emotion focused or problem focused, and also हम अपने आप को कितना assert या व्यक्त कर पाते हैं, and thereby हमारी communication skills कैसा है। All of these factors will help build a positive approach towards health. सकारात्मक सोच विचारों को मजबूत बनाती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखती है। सकारात्मक सोच रखना कई तरीके से लाभकारी है। जीवन की चुनौतियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना उपयोगी है। नकारात्मक होने और चिंता करने से बेहतर है कि सक्रिय रूप से चुनौतियों का सामना किया जाए। सकारात्मक सोच कठिन परिस्थिति में सर्वोत्तम तरीके से समस्या का सामना करने में सहायक होती है। इससे जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण मिलता है। ये जीवन और व्यक्तित्व को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। सकारात्मक सोच से कई स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से हमारे अपने की देखभाल, अपने आप को समझना, नोइंग आवर लिमिट्स, और हम कितना खुद को व्यक्त करें, कहाँ पे रुकना है, कहाँ तक हमारी अच्छी सेंस ऑफ अचीवमेंट, हमारे अपने आप के लिए स्टैंडर्ड्स, दूसरों के लिए स्टैंडर्ड्स, इट विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे सेल्फ evaluation, self-functioning, interpersonal relationships and also long-term achievement, और हम कितना altruistic हो सकते हैं। तो हम सिर्फ ठीक नहीं रहेंगे, दूसरों को भी ठीक रखेंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे, तो हम ग्रोथ सिर्फ हमारा नहीं, दूसरे के साथ को भी हम आगे लेके जाएंगे। योग और ध्यान करने से हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और हम सफलता की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे वो कामनेस और शांत मिल जाता है एक निर्णय लेने के लिए। सकारात्मक सोचने से और अच्छे विचारों से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनसे व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और उत्साह से परिपूर्ण रहता है। इसलिए आवश्यक है कि स्वयं को सकारात्मक रखें। बचपन से ही बच्चों के साथ सकारात्मक व्यवहार करें और उनका जीवन सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण कैसे हो सकता है, इस पर सोचें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज़ झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आक्रोश रैली को लेकर बैठक। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने पीजीटी समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत मिशन परिवार विकास अभियान का किया शुभारंभ। जागरूकता वाहन किया रवाना। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। सीईओ के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक, दिए जरूरी निर्देश। और भारत बंद का राज्य में भी दिखा मिलाजुला असर। सड़कों पर समर्थकों ने आवागमन बाधित करने का किया प्रयास। वाहन कम चलने से मुसाफिरों को हुई परेशानी।